अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, होप यू विल बी फाइन। एक्सरसाइज 12.1 के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 है, हेयर इज़ अ चेस बोर्ड, ईच स्मॉल स्क्वायर इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द चेस बोर्ड। ये आपके पास एक चेस बोर्ड है और इसमें जो हर छोटा सा जो स्क्वायर है, ईच स्क्वायर जो है वो 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। आपने ये बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब क्योंकि हमें पता है जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है इसकी सारी बाउंड्रीज़ को प्लस करने से। अब देखिए जो चेस बोर्ड होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है और स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है 4L के। मीन्स हमें इसकी लेंथ चाहिए और लेंथ हमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईच स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है और सारे के सारे स्क्वायर की जो लेंथ है वो एक जैसी है, तो मीन्स हर स्क्वायर जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा। ये भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो है इस तरह से ये सारे 2 सेंटीमीटर होंगे और सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। 2 and 2 4, 4 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 2 12, 12 and 2 14, 14 and 2 16, 16 and 2 18। मीन इस चेस बोर्ड की जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर और जब हम 18 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32, 4 1 4, 5 6 and 7, 72 जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैयर द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू ट्रायंगल। आपके पास इस तरह से एक ब्लू ट्रायंगल बना के दी गई है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखिए जो हमारे पास ये ट्रायंगल होती है ये हाफ होता है रेक्टेंगल का। देखें रेक्टेंगल इस तरह से रेक्टेंगल की शेप होती है, अगर हम उसको हाफ़ कर दें तो हमारे पास ये देखिए इस तरह जो है वो एक ट्रायंगल बन जाती है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल है, इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई साइड की मेजरमेंट जो है वो नहीं दी गई। तो आप क्या करेंगे, स्केल के साथ पहले आपने इसकी जो है वो सारी साइड्स की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास आ जाती है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाती है 3 सेंटीमीटर और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी सारी की सारी जो लेंथ्स हैं तीनों साइड की उसको प्लस कर देंगे तो आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बन जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे, 5 and 3 8, 8 and 6 14, तो 14 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मीन्स आप हाफ़ कर देते हैं लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हाफ़ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इस ट्रायंगल का जो है वो एरिया आ जाएगा। 1/2 लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा और 15 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14 and 2 5 10, 7.5 जो है इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ भी मैंने जो है वो सपोज करके इसकी लेंथ लिखी है, आपकी बुक पे जो बनी हुई है आपने उसको स्केल से मेजर करना है, देन आपने उसकी जो सारी लेंथ जो है वो राइट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल दी गई है, आपने इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अगेन आपने क्या करना है, स्केल से आपने इसकी जो तीनों लेंथ्स है उनको मेजर करना है, मेजर करके उसको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा। इसके एरिया फाइंड करने के लिए आपने स्केल से इसकी जो है लेंथ फाइंड करनी है और स्केल से इसकी जो ये हाइट है ये हाइट फाइंड करेंगे। हाइट फाइंड करने के बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो एरिया आ जाएगा।
नेक्स्ट है इस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स एरियाज एंड पेरीमीटर्स। द ब्लू एंड रेड ट्राइंगल्स हैव द सेम डैश बट डिफरेंट डैश। जब आप ये ब्लू ट्राइंगल है, ये रेड ट्राइंगल है, जब दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज और पेरीमीटर को सॉल्व कर लेंगे तो देन आप इस ब्लैंक को सॉल्व करेंगे, किससे का जो है वो एरिया ज़्यादा है, किसका जो है वो इन दोनों में से जो है एरिया इनका एक जैसा है या फिर इनका जो है पेरीमीटर एक जैसा है। इसमें से कोई सी एक चीज़ जो है वो सेम होगी दोनों की। नेक्स्ट है आपके पास ड्रा अ रेक्टेंगल विद द सेम पेरीमीटर एज द ब्लू ट्राइंगल। आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर आता है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे एक ऐसी रेक्टेंगल बनानी है जिसका एरिया जो है, जिसका पेरीमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर ही हो। अब देखिए जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो सबसे पहले आप इसे 14 को 2 से डिवाइड करें, 7 आएगा। अब आपने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि जिनको प्लस करने से 7 आए, लेकिन वो नंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें 3 एंड 4। तो आप एक ऐसी रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ जो है वो 3 हो और उसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर हो। इस तरह से 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लेके आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ड्रा अ रेक्टेंगल विद द सेम एरिया एज द ब्लू ट्राइंगल। अब इसका आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद आपने एक ऐसी रेक्टेंगल बनानी है जिसका एरिया जो है वो इसी जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके इक्वल आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका एरिया जो है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो अब आपने यहाँ पे एक ऐसी रेक्टेंगल बनानी है कि उसका एरिया भी जो है वो 7 सेंटीमीटर आए। तो जो हमारे पास ट्रायंगल होती है उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होता है। मतलब जितना रेक्टेंगल का एरिया होता है उसको जब हम हाफ करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। मीन्स अब हमने यहाँ पे एक ऐसी रेक्टेंगल बनानी है जिसका जो एरिया है वो 7 सेंटीमीटर हो। अब देखिए 7 रेक्टेंगल के एरिया में हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपने दो ऐसी लेंथ्स सिलेक्ट करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास 7 आ जाए। तो देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आए, लेकिन 7 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 7 आ सकता है। तो आप इसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर ले लें, उसकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर लेके एक रेक्टेंगल बना देंगे जिसका जो है वो एरिया 7 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एस्टिमेट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। आपके पास ये शेप है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। जो पेरीमीटर होता है वो बेसिकली बाउंड्री की मेजरमेंट होती है। तो आपको यहाँ पे बाउंड्री नहीं दी हुई, आप स्केल से इसकी सारी बाउंड्रीज मेजर करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करेंगे, फिर ये वाली लेंथ, ये साइड और ये साइड, इसकी सारी साइड्स मेजर करके बाद में सबको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है अ रूम हैज़ दीज फ्लोर मेजरमेंट। एक रूम है उसकी फ्लोर इस तरह से है और उसकी मेजरमेंट ये दी हुई है। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू कवर द रूम यूजिंग ईच ऑफ दीज कारपेट्स। अब आपने यहाँ पे जो है वो कारपेट बिछाना है और कारपेट के लिए आपको कॉस्ट्स दी गई हैं। कुछ कारपेट एक और कारपेट ऐसा है कि वो उसकी जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। इनके 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसकी जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है। इस तरह से एक और है उसमें है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर पे जो कारपेट बिछाना है उसकी कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ है। इसी तरह से आगे भी आपको बहुत सारे जो है वो कारपेट्स की कॉस्ट दी गई है। आपने ये बताना है कि इस जो रूम है इसमें जब आप कारपेट बिछाएंगे तो वहाँ पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो कारपेट होता है वो हम फ्लोर पे बिछाते हैं, इस तरह से रूम के अंदर फ्लोर पे बिछाते हैं। तो मीन्स ये वाली चीज़ जो है हमें एरिया बताती है। तो सबसे पहले हमें इस रूम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, देन हम अब उसकी जो है वो कॉस्ट बता सकेंगे कारपेट की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है और एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ पे जो शेप बनी हुई है हम
इसका जो एरिया नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। हम एक रेक्टेंगल और स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास इस रूम की शेप बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, देन इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे रूम का एरिया आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर को देखें तो इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ भी 3, यानी कि जो स्क्वायर है तो उसकी सारी की सारी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर ही होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के लिए इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है 3 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आप लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, तो इसकी लेंथ 3 मीटर है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मीटर स्क्वायर इस जो है स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ रूम है वो किस तरह से आएगा, जब हम इसके दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरियाज़ को ऐड कर देंगे। 15 और 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 24 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रूम का एरिया। अब आपके पास कॉस्ट है 80 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर के लिए, लेकिन यहाँ भी हमारे पास है 24 मीटर स्क्वायर। जब हमारे पास किसी एक चीज़ की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की फाइंड करनी हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है 18 रुपीज़ और हमें कितने के लिए चाहिए, 24 के लिए। कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 24 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट आएगी वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास इस तरह से 12 पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इसी तरह से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज़। देन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट फॉर 24 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से आप किसी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरियाज़ को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।